everyone. AMD से सम ऑफ माई कॉलीग जो अर्लियर था तो कुछ क्वेश्चन पूछा है, वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उसी संदर्भ में बनाया। व्हाई कार्बोनेटाइट इज हैविंग लेस यूरेनियम एंड अबंडेंट REs, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। पूरा कॉन्ट्रास्टिंग चीज है। कार्बोनेटाइट एक यूनिक अजीब टाइप का रॉक है जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा रहता है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए कार्बोनेटाइट को ही कंसीडर किया जाता है। पर सेम कार्बोनेटाइट में यूरेनियम बहुत कम रहता है। इसके जस्ट क्यों? AMD का क्या है ना, बहुत इंटरव्यू होते रहता है, प्रमोशन इंटरव्यू जो BRC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के थ्रू होता है, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि AMD का कुछ भी हो, ये प्रमोशन के लिए इंटरव्यू स्कीम रहता है और वो इंटरव्यू काफी जेन्युइनली, मतलब बहुत हाई क्वालिटी का होता है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है डिफरेंट टाइप का पर्सन्स। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ड होता है इंटरव्यू इन AMD, टाइम बाउंड नहीं होता है। ठीक है, एनीवे तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्बोनेटाइट। ऑटोमेटिकली we will try to correlate with rare earths as well as uranium. So कार्बोनेटाइट क्या है? कार्बोनेटाइट एक इग्नियस रॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नियस रॉक है कार्बोनेटाइट, कार्बोनेट रहेगा, दैट मींस सो कार्बोनेट बियरिंग इग्नियस रॉक। सो कार्बोनेट बियरिंग सेडिमेंट्री रॉक क्या है? जैसे कि लाइमस्टोन होता है ना, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये सब तो सेडिमेंट्री रॉक है। बट कार्बोनेटाइट क्या है? इग्नियस रॉक है। सो हाउ टू डिस्टिंग्विश ऑल दिस थिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर शब्द में, आसान शब्द में डिस्कस करेंगे। सो इन जनरल कार्बोनेटाइट समझने के लिए इग्नियस रॉक व्हिच कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 50% कार्बोनेट मिनरल्स। सो नॉन कार्बोनेट मिनरल्स रह सकता है बट मोर देन 50% तो कार्बोनेट मिनरल रहेगा। कार्बोनेट मिनरल में भी ऑफ डिफरेंट टाइप, कैल्साइट, डोलोमाइट, एंकेराइट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 50% के ऊपर ही रहेगा। बहुत कम कार्बोनेट, थोड़ा बहुत मिनरल रह गया तो उसको कार्बोनेटाइट नहीं बोलोगे। मैक्सिमम पार्ट कार्बोनेट मिनरल रिच होगा एंड मोर ओवर इट हैज टू बी इग्नियस रॉक। अदरवाइज लाइमस्टोन और कार्बोनेटाइट में डिफरेंस कैसे करोगे, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मोस्टली अल्कलाइन कार्बोनेट बोल रहा हूं ना, तो अल्कलाइन मैग्नेटिज्म चाहिए ना, ऑफ कोर्स चाहिए। एंड जनरली प्लूटोनिक होता है, दैट मींस इंट्रूसिव होता है। बट दुनिया में कुछ कुछ ऐसा भी जगह है जहां पे एक्सक्लूसिव मिलता है। दुनिया में कुछ कुछ बोलने से अभी तक रिपोर्टेड मेन जो है ओल दोनियो लिंगाई, दैट इज अगेन सिचुएटेड इन तांजानिया वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ। उसमें किलिमंजारो माउंटेन का बाजू में भी ओल दोनियो लिंगाई रहता है। हाँ, वो वर्ल्ड का एक लौता एरिया है। ये जो फोटोग्राफ देखो कितना अच्छा वोल्केनिज्म हुआ है, फ्लो चल रहा है, कार्बोनेट का फ्लो। तो तांजानिया बहुत सारा एस्पेक्ट से यूनिक है ना। दुनिया का ओनली कार्बोनेट वोल्केनिज्म होता है, कार्बोनेटाइट वोल्केनिज्म। ठीक है, सो ओल दोनियो लिंगाई एंड कोई भी कार्बोनेटाइट क्या है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इधर मैं बोला था ना, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम है। सो ओवरऑल कॉन्टिनेंटल रिफ्ट सेटिंग, हॉटस्पॉट्स और समटाइम्स विद इन क्रेटन, ये सब जगह पे कार्बोनेटाइट मिलता है। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाई कार्बोनेटाइट आर रिच इन REs। उसके बाद यूरेनियम को समझेंगे। कार्बोनेटाइट मतलब क्या है? इग्नियस रॉक है, प्लूटोनिक रॉक है। क्या कंप्राइजेस ऑफ मोस्टली कार्बोनेट। सो वो रॉक का जेनेसिस समझने से ही उसका क्यों कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होता है समझ में आ जाएगा। क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होता है, +3 कंडीशन में रहता है ना। रेयर अर्थ एलिमेंट जनरली इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट्स बोला जाता है ना। इनकॉम्पेटिबल मतलब जो एक सपोज एक मैग्मा क्रिस्टलाइज शुरू हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन का अर्ली फेज में जो जो मिनरल बनेगा उसमें प्रेफरेंशियली रेयर अर्थ एलिमेंट घुसना का कोशिश नहीं करेगा। वो लेफ्ट राइट पार्ट में रहने का कोशिश करेगा, दैट मींस फ्लूइड में रहने का कोशिश करेगा। फ्लूइड मींस मेल्ट में। ठीक है, सो इन जनरल इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट्स इन मोस्ट सिलिकेट मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स इनकॉम्पेटिबल के हिसाब से रहता है। कॉम्पेटिबल हो जाता है कब? जब कार्बोनेट फॉस्फेट मिनरल्स रहता है, जैसे कि मोनाजाइट, बास्थनासाइट, ये सब मैं एग्जांपल दूंगा। ये सब मिनरल को ऐसे कि मागअप नहीं करना है, समझने से ऑटोमेटिक याद रहेगा कार्बोनेटाइट में मेन क्या क्या मिनरल रहता है। ठीक है, देखो रेयर अर्थ एलिमेंट समझने के लिए दो चीज समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट एंड हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि LREE एंड HREE में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, ठीक है। नेचुरली लाइट मतलब थोड़ा लाइट आयनिक जो आयनिक जो क्या बोलूं, सॉरी पीरियोडिक टेबल में क्या है इसका जो एटॉमिक नंबर कम होगा ना, 57 to 71 तो टोटल RE है। सो लैंथेनम से जनरली गैडोलिनियम तक बोला जाता है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, एंड गैडोलिनियम से ल्यूटेशियम जो होता है ना LU, वो बोला जाता है HRE इन जनरल। तो जनरली कार्बोनेटाइट में क्या रहेगा, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स ज्यादा रहता है, क्योंकि लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा लिक्विड फेज में रहने का प्रेफर करता है। क्यों करता है वो सब में आएंगे बाद में, ठीक है। सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड फ्लोरीन। These complexes are soluble in carbonate meals and late stage fluids। समझ गया। सो फॉस्फेट, फ्लोरीन, कार्बोनेट ये सब रहने से क्या है, ऑटोमेटिकली कार्बोनेट मेल्ट में ये लोग फ्लूइड स्टेज में रहेगा, एंड बीइंग इनकम्पेटिबल सीरियम, लैंथेनम ये सब लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है, फ्लूइड में ही रहेगा। एंड जो फ्लूइड कार्बोनेट रिच जगह पे कार्बोनेट में फ्लूइड ज्यादा टाइम से रहता है ना, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉस्फेट, फ्लोरीन, कार्बोनेट ये सब रहने से फ्लूइड फेज में ही ये ज्यादा रहता है, समझने का कोशिश करो। एंड कार्बोनेट मैग्मास आर एनरिच्ड इन वोलाटाइल एलिमेंट्स, वही जो वोलाटाइल बोला फ्लोरीन, क्लोरीन है ना, जो ये वोलाटाइल क्या करता है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एडिशनल मोबिलिटी देता है, एंड बाद में जब प्रेसिपिटेट होगा एक साथ होगा, अपना अपना खुद का मिनरल बना लेगा जो लेफ्ट बिहाइंड जो रहेगा कॉम्प्लेक्स। सो इसीलिए कार्बोनेट के साथ प्रेफरेंशियली कॉम्प्लेक्स बनाने का कोशिश करता है ये सब आ रही है। ड्यूरिंग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन रेयर अर्थ एलिमेंट्स कॉन्सेंट्रेट इन रेसिडुअल मेल्ट। अगेन कोई भी चीज में मेल्ट में प्रेफर करेगा ये रहने का, बिकॉज शुरू में ही बोल रहे दीज आर इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट्स। नाउ यूरेनियम इज ऑल्सो एन इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट, ठीक है, बट जो हाइड्रोथर्मल फेज में फ्लोरोकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स ये सब के साथ यूरेनियम का दुश्मनी है, कार्बोनेट के साथ भी दुश्मनी है। किस लिए है, क्योंकि जियोकेमिकल प्रॉपर्टी यूरेनियम का थोड़ा अलग है, थोड़ा पेचीला है। क्या है, यूरेनियम जनरली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में प्रेफर करता है प्रेसिपिटेट होना, एंड सिलिकेट मेल्ट में हमेशा रहता है, क्योंकि यूरेनियम का भी दूसरा ऑक्सीफाइल टेंडेंसी, बायोफाइल टेंडेंसी ये सब ज्यादा है। तो जो जनरली लिथोफाइल, ऑक्सीफाइल ये सब क्या सिलिकेट के साथ रहता है ना। सो यूरेनियम प्रेफर सिलिकेट मेल्ट स्पेशली इन ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन, हाई टेम्परेचर सेटिंग। एंड कार्बोनेटाइट का क्या है, थोड़ा रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर कंडीशन वाला है। U+6 इज हाईली सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। जब उल्टा होता है ना, कार्बोनेट रहने से इनहिबिटरी इफेक्ट्स रहता है, इसलिए कार्बोनेट टेरेन में यूरेनियम बहुत कम मिलता है। एक ही एक्सेप्शन है जो कि वर्ल्ड का यूनिक है एंड अपना एरिया का नाम के हिसाब से अलग से कैटेगराइजेशन किया हुआ है, दैट इज तुम्लापोली टाइप यूरेनियम डिपोजिट्स। प्राउडली आई हैव वर्कड देयर, मेरा एक पेपर भी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन यूरेनियम मिनरलाइजेशन इन भेमपल्ली डोलोस्टोन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, भेमपल्ली डोलोमाइट बोल रहा हूँ, डोलोस्टोन जो कार्बोनेट रॉक है, लेकिन यूनिक है वो, क्योंकि जनरली नहीं मिलता है, लेकिन उधर मिला है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डिपॉजिट, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ऑफ कोर्स यूनिक, इसीलिए उसका जैसे कि मिसिसिपी वैली टाइप डिपॉजिट MVT अपना एरिया का नाम से, वैसे तुमलापोली टाइप डिपॉजिट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA कंसीडर किया है। IAEA का टोटल क्लासिफिकेशन में इंक्लूड हो गया, देखो तुमलापोली टाइप ऑफ यूरेनियम मिनरलाइजेशन। So congratulations to all of them who have worked dedicated in a dedicated way to the team। तुमलापोली में जो भी काम करता है काफी अच्छा काम करता है MD। तो anyway, तो इसीलिए तुमलापोली टाइप डिपॉजिट्स बोला जाता है। एंड उसमें क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर एक स्पेशल रोल प्ले किया। मोर ओवर फॉस्फेट्स, कोलोफेन बोलता है ना, क्रिप्टोक्रिस्टलाइन एपाटाइट CH3PO4 सो ये एपाटाइट दैट इज फॉस्फेट्स, दैट इज कोलोफेन स्पेशली एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स। फॉस्फेट्स को तो ऑर्गेनिक मैटर जो ब्लू ग्रीन एल्गी फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूसिंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, फॉस्फेट को न्यूट्रिएंट के हिसाब से खा लेता है, जब मरता है तब फॉस्फेट रह जाता है। फॉस्फेट में क्या होता है, कैल्शियम का जो आयनिक रेडियाई है वो U+4 के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो कैल्शियम का लैटिस पोर्शन में बहुत सारा यूरेनियम आ जाता है। तो ये अलग इनडायरेक्ट अलग कारण के लिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुआ बोल के उधर यूरेनियम ज्यादा मिलता है।
लेकिन इन जनरल कार्बोनेट में कभी भी यूरेनियम अच्छी तरह बन नहीं पाता है। ये अलग एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वो अलग बात है ना। सो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इंटर वेम्पोलिडोलोस्टोन में मिला है बोल के ये इतना बड़ा डिपॉजिट बना, बट अदर देन दैट नोवेयर, बहुत रेयर ओकेशन में कुछ कुछ चाइना में कुछ जगह पे है यूरेनियम जो कि मिलता है कार्बोनेट में, अदरवाइज नहीं मिलता है। बिकॉज मेन कारण जो सबसे बड़ा लॉजिकल कारण है इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस लाइक कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, दे नेवर गिव स्पेस टू प्रेसिपिटेट यूरेनियम दे कीप इन सॉल्यूशन। वो लोग रहने से वो कॉम्प्लेक्स बना के हमेशा सॉल्यूशन में रख देता है। तो इसीलिए कार्बोनेट बियरिंग मेल्ट में, कार्बोनेटाइट मेल्ट में यूरेनियम कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, बाद में वो दूसरा जगह चला जाएगा ना। इसीलिए कार्बोनेटाइट में इन जनरल यूरेनियम कभी नहीं मिलेगा। वेम्पोलिडोलोस्टोन या कार्बोनेट दैट इज सेडिमेंटरी टाइप, वो अलग बात है, ठीक है। सो कार्बोनेटाइट सिस्टम्स आर नॉट स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, मोreover दिस इज अल्कालाइन सिस्टम है, लिमिटिंग द मोबिलिटी ऑफ U+6। EH-PH डायग्राम, गैरेल्स डायग्राम देखने से भी आपको समझ में आएगा। ऑर्गेनिक वाटर फेंस का बात अलग है, वो ऊपर से अलग से एक्स्ट्रा रोल प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी होगा। ऑल्सो यूरेनियम टेंड्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद फॉस्फेट्स इन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, बट मोनाजाइट प्रेफरेंशियली इनकॉर्पोरेट्स रेयर अर्थ ओवर यूरेनियम। सो इवन मोनाजाइट में भी यूरेनियम कभी कभी रहता है, बट रेयर अगर RE ज्यादा है तो RE से फिलअप हो जाएगा। सो ओवरऑल देखने से कोई भी कार्बोनेटाइट में यूरेनियम काफी कम रहता है। कार्बोनेटाइट को कंसीडर किया ही नहीं जाता है कि यूरेनियम प्रोविंस के लिए। कार्बोनेटाइट का मेन फंक्शन होता है RE ढूंढने के लिए, एक्सप्लोरेशन सिग्निफिकेंस। सो ओवरऑल कॉम्पेटिबल विद कार्बोनेट्स एंड वोलाटाइल्स लाइक क्लोरीन फ्लोरीन बोला था ना, एंड इनकॉम्पेटिबल विद कार्बोनेट सिस्टम यूरेनियम के रिस्पेक्ट में। नाउ बेस्थेनासाइट, मोनाजाइट, सिंजेसाइट, ये सब थोड़ा मेन रहता है मिनरल। ये सब मिनरल क्यों रहता है वो भी बोलेंगे। सो मोबिलिटी क्या है, हाई इन एल्कालाइन CO2 रिच सिस्टम्स, एंड फॉर यूरेनियम क्या है, लो मोबिलिटी, ठीक है। नाउ अबंडेंसेस इन कार्बोनेटाइट हाई, देयरफॉर रेयर अर्थ, एंड इसमें क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ कार्बोनेट्स ऑफ यूरेनियम। ना यूरेनियम का भी तो कुछ कुछ कार्बोनेट मिनरल रहता है ना, तो वो क्यों नहीं रहेगा कार्बोनेटाइट में, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। जैसे कि यूरेनियम का कुछ कार्बोनेट मिनरल्स का नाम क्या क्या है, रदरफोर्डाइन, बहुत सारा है, मैं एक साथ बोल के एक लिस्ट आउट करूंगा। एंडरसोनाइट, बेलियाइट, लेजिबाइट, ये सब इतना याद रखना मुश्किल है, बट देख के रखो। सॉकिंगेराइट, यूरेनसफेनाइट, ठीक है। ये सब मिनरल्स कुछ भी हो, सब कार्बोनेट का मिनरल्स है। सो ये तो बन ही सकता था ना, लेकिन नहीं, क्वेश्चन इज नहीं, आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज दीज आर सेकेंडरी मिनरल्स। जो कार्बोनेटाइट रॉक बन रहा था उस टाइम ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उस टाइम यूरेनियम ऑक्साइड ही बना। यूरेनियम ऑक्साइड है, यूरेनियनाइट, पिज़िबलेंट, ये सब है प्राइमरी यूरेनियम। जब रॉक बन रहा है उसी टाइम बनता है ये मिनरल, और ये मिनरल में बाद में क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन होने से यूरेनियम +4 से +6 में कन्वर्ट होकर मोबाइल बन जाता है। बाद में वेरी ड्राई, सुपर सैचुरेटेड होके, एरेटेड होके फ्लूइड चला ही गया तो यूरेनियम बच जाएगा। तो दोज आर सेकेंडरी मिनरल, जनरली वेल एरेटेड, टोटल ड्राई सिस्टम में, माइन वॉल्स में, रॉक का अंदर नहीं बनेगा ये। दिस इज जस्ट लाइक जो लोहा का ऊपर होता है ना रास्ट, वैसा आयरन ऑक्साइड जो होता है ना रास्ट, तो इनसाइड में नहीं रहता, बाहर से जंग लग जाता है ना, वैसा करके सेकेंडरी मिनरल्स भी होता है। सो देयरफॉर दिस आर सेकेंडरी, नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग। कार्बोनेटाइट जब बन रहा है उसके साथ कुछ लेना देना नहीं, सब बहुत लेटर फेनोमेना है। सेकेंडरी यूरेनियम कुछ मैटर ऑफ आवर्स में भी इवन बन सकता है, ठीक है। अब सिंपल उसको गर्म कर दो, फ्लूइड चला जाएगा, वो मिनरल फॉर्म में रस्ट ऊपर का लेयर बना देगा ना। सो ऑफन एसोसिएटेड विद फ्लोरोसेंस एंड रेडियो एक्टिविटी। आपको सेकेंडरी मिनरल्स के ऊपर यूवी लाइट डालने से आपको फ्लोरोसेंस दिखेगा, and their stability depends on pH, CO2 activity, oxidation process. So these are totally superficial things. So uranium का कार्बोनेट रह सकता है, but that is nowhere related to carbonatite. I hope you understood this much. Now main important thing is to differentiation of limestone from carbonatite. आप कुछ जगह पे कार्बोनेट बियरिंग रॉक देखने से ही वो कार्बोनेटाइट नहीं बोलोगे ना, सेडिमेंटरी और इग्नियस, वो समझना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ नॉट नेसेसरीली लाइमस्टोन में पूरा बहुत ज्यादा कार्बोनेट रहेगा, एंड ऑफ कोर्स कार्बोनेटाइट वोल्केनिज्म में मैं, या प्लूटोनिक कार्बोनेटाइट जब रॉक बोल रहे हो
तब 50% कार्बोनेट होने से ही गुड एनफ। ना बेडिंग प्लेन प्रिजर्व रहेगा अगर सेडिमेंट्री होगा, दैट मींस लाइमस्टोन में कार्बोनेटाइट विल नेवर बी हैविंग एनी बेडिंग। सो जियोलॉजिकली फिल्ड सेटिंग में फ्लैट लाइंग बेड्स रीफ्स ये कार्बोनेट वाला सेडिमेंट्री लाइमस्टोन में रहेगा। पर कार्बोनेटेड जनरली क्या रखेगा, डाइक, सील, प्लाग, कोन, कॉम्प्लेक्स इंट्रूजन्स ऐसा टाइप का फॉर्म में रहेगा। एनवायरनमेंट क्या है, इसे आप ज्यादा जियोलॉजी समझने से आपको फर्दर एनालाइज करने से ही समझ में आ जाएगा कार्बोनेट कहाँ बनता है, मेरीन लैकोस्ट्राइन में। वरना अल्कलाइन मैग्नेटिज्म कहाँ बनता है, रिफ्ट सेटिंग, मेंटल डिराइव्ड अल्कलाइन मैग्नेटिज्म जहाँ जहाँ होता है। मोरोवर मिनरल्स वाइज इसमें कैल्साइट ज्यादा रहेगा, थोड़ा बहुत एरागोनाइट, डोलोमाइट रहेगा, डोलोमिटाइजेशन अगर होगा तो बाद में, या फिर प्रोटोजोइक में तो डायरेक्ट प्राइमरी डोलोमाइट बनता है। बट जब कार्बोनेटाइट देखोगे तब कैल्साइट डोलोमाइट के साथ अदर्स चीज भी ज्यादा रहेगा, जैसे कि एंकेराइट रहेगा, इधर भी एंकेराइट रह सकता है बट कम। बट कार्बोनेटाइट होने से एंकेराइट, एपाटाइट, मैग्नेटाइट, पाइरोक्लोर, फ्लोगोपाइट, बेराइट, ये सब बहुत सारा चीज एसोसिएशन देखना है। एंड मोर ओवर अगर तुमको अपॉर्चुनिटी मिला तो फॉसिल एग्जामिन करो, सेडिमेंट्री रॉक दैट इज लाइमस्टोन में फॉसिल होने का चांस रहता है। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी यंगर सेडिमेंट्री रॉक्स। प्रोटोजोइक में होने से डोलोमाइट रहेगा। प्राइमरी डोलोमाइट ओनली वाज पॉसिबल टू प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग प्रोटोजोइक प्रीकैम्ब्रियन में, उसके पहले प्राइमरी डोलोमाइट होता था, बट अभी प्राइमरी डोलोमाइट नहीं होता है। लाइमस्टोन गेट्स डोलोमिटाइज्ड नाउअडेज। सो ओवरऑल आरई, एचएफ, एसी ये सब बहुत कम रहेगा ना सेडिमेंट्री लाइमस्टोन में, वरस कार्बोनेटाइट में काफी हाई रहेगा ये सब नायोबियम। नाउ अनदर क्वेश्चन आएगा, जो मेन जो मिनरल है, नोटिस करो सीरियम ज्यादा रहता है सबसे ज्यादा। अब मेन मिनरल क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स रहता है जो कार्बोनेटाइट में, बेस्तानासाइट, मोनाजाइट है, सिंचेसाइट, पैरासाइट, सभी में देखो, पेरिसाइट, सभी में देखो सीरियम सबसे ज्यादा है। बिकॉज सीरियम इज द वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट रेयर अर्थ विच इज क्या, कौन सा रेयर अर्थ है, लाइट रेयर अर्थ, ठीक है, सबसे ज्यादा। सो ओवरऑल देखने से लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे कि सीरियम, लैंथेनम, न्यूटनियम, ये सब ज्यादा रहता है ना। ऑड वर्किंग्स रूल जो ऑड इवन नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिकली नेचुरल अबंडेंस क्या, किसी का ज्यादा रहेगा, किसी का बहुत कम रहेगा, उस हिसाब से देखने से सीरियम सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट आ रही है। तो इमीडिएटली सीरियम के बाद जो रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर सीरियम उसके बाद जो रहेगा वो क्या होगा, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो प्रोमेथियम, लैंथेनम, सीरियम, प्रोमेथियम, ऐसा करके आप देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, ऑड इवन के हिसाब से ना। उस हिसाब से भी सीरियम सबसे ज्यादा है बोल के सीरियम का ही सबसे ज्यादा बनेगा ना मिनरल, क्योंकि 8 क्लास में सीरियम 43 ppm के आसपास में रहता है। उसके बाद लैंथेनम, नियोडिनियम ये सब रहता है, ये है नेचुरल अबंडेंस। एंड मोर ओवर एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी एक मिनिमम चेंज तो होता है। So since carbonatites are derived from metal, so they inherit this natural LRE enrichment। आप क्लास में जो चीज देख रहे हो वो ब्रॉडली मेंटल को भी आइडिया देता है थोड़ा बहुत। एंड जियोकेमिकल कंपैटिबिलिटी सबसे मोर इम्पोर्टेंट थिंग है कार्बोनेटाइट मैग्मा में, बिकॉज LREs like सीरियम, लैंथेनम are having larger ionic radii, hence act as incompatible elements। ये बहुत कॉमन फंडा है ना, इनकम्पेटिबल एलिमेंट्स क्या करेगा, लिक्विड फेज में ज्यादा प्रेफर करेगा रहने का, इमीडिएटली जो आर्ली फॉर्म में क्रिस्टल बनेगा उसमें घुसेगा ही नहीं ना, ठीक है। एंड कार्बोनेटाइट मेल्स सबसे ज्यादा क्या है, CO2 रिच रहता है, अल्कलाइन रहता है, जिसमें कुछ क्लोरीन फ्लोरीन रहता है, एंड वो रहने से और ज्यादा मोबिलिटी दे देता है, ये बनेगा ही नहीं क्रिस्टल शुरू में। सो जब में सब कुछ एग्जॉस्ट होने के बाद जो लेफ्ट बिहाइंड पार्ट रह जाएगा, सो क्या रहेगा, वो क्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच फ्लूइड के साथ रेयर अर्थ एक साथ रह के बाद में उसका मिनरल बनाता है, जैसे कि बेस्तानासाइट। सो ओवरऑल आप समरी टेबल देखने से क्रिस्टल अबंडेंस सीरियम का सबसे ज्यादा है, मेल्ट कंपैटिबिलिटी सीरियम इनकम्पेटिबल है, मेल्ट में रह जाएगा। एंड अल्कलाइन वोल्केनिज्म क्या बाद में लास्ट में होता है ना कार्बोनेटाइट। तो नेचुरली कार्बोनेटाइट केमिस्ट्री क्या है, CO2 रिच है, अल्कलाइन है, फ्लोरीन रहता है, ये सब चीज क्या है ना एक साथ ऐसा करके सिचुएशन क्रिएट होता है ताकि सीरियम ज्यादा रह पाए। मिनरल प्रेफरेंस में भी देखो बेस्तानासाइट, मोनाजाइट ये सब फेवर करता है सीरियम को। एंड रिडॉक्स कंट्रोल, नेचुरली सीरियम क्या प्रेसिपिटेट होता है अर्ली इन ऑक्सीडाइजिंग सेटिंग, ठीक है। ये सब कंडीशन
प्रेफर करता है, इसीलिए कार्बोनेटाइट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स ज्यादा रहता है, स्पेशली सीरियम बियरिंग minerals, rare earth elements like bastnaesite, monazite. I hope you understood, and why uranium कम रहता है वो भी understood. Thank you.